हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख में दर्शाइए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस से प्रतिबिंब रचना पर। लेंस से प्रतिबिंब रचना, प्रतिबिंब रचना। बच्चों हम जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक जिसे कहा जाता है उत्तल लेंस और एक होता है बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस। और बच्चों हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अर्थात फोकस दूरी के चिन्ह को देखकर हम बता सकते हैं कि वह अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। और बच्चों अगर हम बात करें लेंस की क्षमता की, तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है और यहाँ पर हमें फोकस दूरी को मीटर में लेना होता है। ठीक है बच्चों, P बराबर 1/f, जहाँ की f है मीटर में। चलिए बच्चों प्रश्न पे आते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक लेंस की क्षमता है यानी P का मान दिया है -5 डायोप्टर। बच्चों P बराबर होता है 1/f, यानी कि f बराबर हो जाएगा 1/P, यानी कि f बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/-5। तो यहाँ से बच्चों हमें f मिल रहा होगा मीटर में। तो अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 100/-5, यानी कि ये आ जाएगा 5 एक कम 20 पंचे। f का मान आ गया बच्चों -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो स्पष्ट है बच्चों कि यहाँ पे जिस लेंस की बात हो रही है वह अवतल लेंस होगा, वह अवतल लेंस होगा। और अब हमें बच्चों इस अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनाना है जब वस्तु रखी गई है उसके फोकस पर। तो चलिए बच्चों हम एक अवतल लेंस ले लेते हैं। हमने एक अवतल लेंस ले लिया। पहले बच्चों हम बना लेंगे इसका मुख्य अक्ष। ये रहा बच्चों एक मुख्य अक्ष। और बच्चों अब हम मान लें कि इसका फोकस, इस लेंस का फोकस यहाँ पर कहीं है। ठीक है बच्चों, तो वस्तु को हमें कहाँ रखना है बच्चों, वस्तु को हमें रखना है इसके फोकस पर। चलिए वस्तु को हम इसके फोकस पर रख देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे हम बात करें फोकस दूरी कितनी है, तो बच्चों हमने पता किया है कि यहाँ पे फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो ये हम -20 लिखेंगे क्योंकि यह अवतल है। अब चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है बच्चों, वह अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी बच्चों, वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से ही आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, अवतल लेंस का प्रतिबिंब रचना का नियम यही है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह अपवर्तन के पश्चात कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी बच्चों, वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो चलिए बच्चों, क्योंकि ये प्रतीत होगी तो इसलिए हम इसे डैश डैश से दिखाएंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम ये भी जानते हैं कि जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है उसका अपवर्तन नहीं होता, वह सीधा निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जहाँ पर कि दो प्रकाश किरणें मिलती हैं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हमें प्रतिबिंब रचना वहीं करना होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा इस स्थिति में प्रतिबिंब, जो कि स्पष्ट एक आभासी प्रतिबिंब होगा। बच्चों देख लीजिए, तो ये है हमारा फोकस, ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा F, यानी कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, प्रतिबिंब आभासी है और आभासी होने के साथ बच्चों यह प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु से छोटा है बच्चों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।